जा रहा है आपके सामने इस वक्त नाज़रीन-ए-किराम शारेस को जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि उसको डिस्चार्ज करना था। शारेस जो कि चित्राल में मौजूद थे, लेकिन उनको नाज़रीन-ए-किराम किस तरह से बेदर्दी के साथ प्रिजन वैन में लेके जाया जा रहा है। दो पुलिस वाले उनको आगे पीछे से पकड़े हुए हैं, जैसे पता नहीं कितना बड़ा वो दहशतगर्द था। आज नाज़रीन-ए-किराम शारेस को जुडिशियल पे भेज दिया गया, जबकि आज उन्हें डिस्चार्ज करना था। इस वक्त एटीसी कोर्ट को पूर्ण मुकम्मल तौर पर घेर लिया गया है और नारेबाजी लगाई जा रही है। इस वक्त नाज़रीन-ए-किराम जो इस वक्त आपके सामने शारेस थे, उनको जुडिशियल कर दिया गया है। ये केस डिस्चार्ज का केस था। सर क्या कहेंगे, जुडिशियल कर दिया गया जबकि ये केस डिस्चार्ज का था। आज पीटीआई ने पूरा एटीसी घेरा हुआ है, क्या कहेंगे? अनडाउटफुली जो अंदर बहस हुई है उसमें कोई भी बंदा उसको जुडिशियल नहीं करेगा, रिहा करेगा। लेकिन आजकल आप जो फसलाहियत है आपके सामने है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। वो बेचारा ये सारे सबूत पेश किए कि वो 6 तारीख से 13 तारीख तक वहाँ पे मौजूद नहीं था। हर सबूत होने के बावजूद हर सबूत होने के बावजूद फिर भी उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। ये जाती है। नाज़रीन-ए-किराम अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त कारकुनों की तादाद यहाँ पर मौजूद है और कारकुन यहाँ पर इस वक्त नाज़रीन-ए-किराम नारे बुलंद कर रहे हैं। अगर आपको सामने दिखाया जाए तो इस वक्त नाज़रीन-ए-किराम कारकुन सामने मौजूद है। आपके सामने इस वक्त कारकुनों ने एटीसी का पूरा गेट इस वक्त बंद किया हुआ है और वो कह रहे हैं कि इस वक्त नाज़रीन-ए-किराम हम लोग इस फैसले को नहीं मानते। आपके सामने इस वक्त ये माहौल है। अगर थोड़ा सा मैं भाई से कहूंगा कि नाज़रीन-ए-किराम अगर मैं बात करूं, भाईजान क्या कहेंगे कि इस वक्त जुडिशियल कर दिया गया जबकि ये केस डिस्चार्ज का था, आपने एटीसी कोर्ट पूरा घेर के रखा हुआ है, क्या कहेंगे कोर्ट के इस फैसले पर? हम लोग फिलहाल तो हम मायूस हैं कि हमें इनको आज डिस्चार्ज करना चाहिए था केस को। ये इन्होंने बहुत ज्यादती की है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह इन अदालतों से कुछ ना कुछ रिलीफ मिलना भी है खान साहब और अवाम की जद्दोजहद है, प्रेशर है, जिस वजह से आज उनको जुडिशियल कर दिया गया। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो रिहा होकर हमारे बीच में होंगे। आप ये क्या कहेंगे कि यही अदालत थी जिसने आपको बरी भी किया था, लेकिन आज जुडिशियल कर दिया गया शारेस को जो कि चित्राल में मौजूद था, क्या कहेंगे? सर पाकिस्तान में जब देखे इंसाफ दे दिया जाता है, जब देखे जुल्म कर दिया जाता है। इस मुल्क में जब तक इंसाफ कायम नहीं होगा तब तक ये जहाद जारी रहेगी। हम इमरान खान के विजन के साथ खड़े हैं। नाज़रीन-ए-किराम इस वक्त हो चुकी है और इस वक्त नाज़रीन-ए-किराम अगर आप देखें तो मौजूदा सूरत हाल में बारिश के अंदर भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे कि इस वक्त अब बारिश के अंदर भी ये इनकलाब आ चुका है कि एटीसी कोर्ट बिल्कुल बंद है? भाईजान यही तो खान के जो हर दिन अजीज जरूरत वाले उसके कारकुन है, वो ना बारिश देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं। हर वक्त 24 घंटे वो खान के लिए जाने देने के लिए तैयार है। और आज जिस तरीके से आपको पता है कि शारेस खान उन दिनों में सारे मीडिया ने दिखाया कि वो बंदा चित्राल में बैठा था फैमिली के साथ, आज उसको पर्चा उसका डिस्चार्ज होना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्योंकि पीछे से ऑर्डर है कि इसको फिर भी जेल भेजना है, तो पीछे जो लिखे लिखाए फैसले आते हैं हम उनको कंडेम करते हैं। और खान के साथ इंशाल्लाह जब तक खान बाहर नहीं आता हम डट कर खड़े रहेंगे। हमें बारिश की कोई आगा साहब किसी चीज की परवाह नहीं है। हम इधर बैठना पड़े बारिश में 10 दिन भी बैठ लेंगे, क्योंकि सैलाब आया हुआ है। वहाँ भी आपने देखा है पीटीआई का वर्कर वहाँ सैलाब में भी है। ये हमारे भाई फाखर साहब उधर हर वक्त है, हम उधर कल सारा दिन एक तरफ हम थे, एक तरफ टेक टाकर वजीर आला थी, वो रोड से आगे नहीं गई। हम कल सारा दिन आखिर बेले तक आपने देखा होगा हसनैन हमारे साथ था और हम उधर थे। आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला आया जिसपे जुडिशियल कर दिया गया है, लेकिन होना ये चाहिए था डिस्चार्ज कर देना था, ये क्या हो रहा है? खान की फैमिली को तंग किया जा रहा है, हो क्या रहा है ये? भाईजान ये खान की फैमिली को जितना भी तंग करे वो एक जुर्रत और बहादुरी की निशान है पूरी फैमिली, और मज़ामत का निशान है। इंशाल्लाह शौकत खानम की औलाद ने ये साबित कर दिया है कि वो हर किस्म की मज़ामत का मुकाबला करेंगे। ये पर्चा आज डिस्चार्ज बनता था, लेकिन मैंने पहले कहा है कि जैसे पीछे से लिखे हुए ऑर्डर आते हैं जज साहबान वो पढ़ के सुना देते हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाज़रीन-ए-किराम अगर आप इस वक्त मेरे पीछे देखेंगे तो इस वक्त एटीसी कोर्ट का दरवाजा बिल्कुल
पीटीआई के जो कारकुन है वो इस वक्त घेर के बैठे हुए। आगे आप देखेंगे तो बारिश में भीगते हुए कारकुन इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। खवातीन को अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त नाज़रीन किराम खवातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और नाज़रीन किराम यहाँ पर इस वक्त अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है जो इस वक्त फैसला आया है। नाज़रीन किराम अगर मैं बात करूं मैम, ये जो जुडिशियल कर दिया गया जबकि डिस्चार्ज करना था, इसमें आपने गेट बंद कर दिया, बिल्कुल क्या कहेंगे इसमें? देखिए ये बनाना रिपब्लिक है और यहाँ पर जिसका जो दिल कर है वो कर है, ना कोई कानून है ना कोई सिस्टम है और ये बस उसके मुताबिक रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खान को रिहा करो, शर्म करो, रिहा करो, खान को रिहा करो। इस वक्त एटीसी कोर्ट के हालात आपके सामने है। मैं कैमरा वाले दोबारा कहूंगा दरवाजा दिखाया जाए। बारिश के अंदर भीगते हुए ये कारकुन नहीं हट रहे, इनको हट जाना चाहिए था लेकिन ये इस वक्त नहीं हट रहे। पुलिस इनको उठाने में नाकाम है। इस वक्त नाज़रीन किराम औरतें ख़वातीन मैम, जबकि जुडिशियल करना था, आज शारेस को जुडिशियल कर दिया गया, डिस्चार्ज बनता था इस केस में। दलाइल जो दिए गए, आप भी वहां मौजूद थी, हम भी थे, दलाइल जैसे थे, हमें लग रहा था कि डिस्चार्ज बनता है, तो फिर क्या हुआ है ऐसा कि जुडिशियल कर दिया गया? जी इंसाफ की दुहाई है, खुदा के वास्ते हमें इंसाफ ना दो, अदलिया को रिहा कर दे। हमारी रिक्वेस्ट है कि अदलिया को रिहा कर दे, जजों को रिहा कर दे, वो अपनी मर्जी से इंसाफ के ऊपर फैसले दे सके। इंसाफ पे मबनी हमें फैसला चाहिए, हमें रहम नहीं चाहिए। और इंसाफ का तकाजा यही है कि शारेस वहाँ ना मौजूद थे, उनके पूरे एविडेंस, उनकी एफिडेविट सबके दे दिए हुए हैं, कोई वहाँ मौजूद नहीं थे। इस वजह से हमें ये रिक्वेस्ट करते हैं अदलिया से कि वो आज़ादी से फैसले करे। अवाम अगर इतने हाई लेवल पे हमें इंसाफ नहीं मिलता तो आम गरीब अवाम को कौन इंसाफ देगा? कौन इंसाफ देगा? मैम क्या कहेंगी? आज बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है तमाशा हमरोश आपके, सबरोश आपके आगे होता है तमाशा अदालत के आगे रोज। शब रोज वाला तो वो पता नहीं गालिब के जमाने में तब वो अदालतें नहीं थी, अब हद की जो है रोज अदालतों के सामने तमाशा होता है। इन्हें कहे अजाब देखे अल्लाह का, लाहौर डूब रहा है, लाहौर भी डूब रहा है, इंसाफ करे। जुल्म जो है वो तबाह कर देता है, इंसाफ करे, अदालतों में इंसाफ करें। उनके मुताबिक इस वक्त नाज़रीन किराम के जुल्म का निजाम है, कुफर का निजाम चलता है, जुल्म का निजाम नहीं चलता। ये इस वक्त अदालतों में जो हो रहा है, मैं यही कहूँगी कि अदालतों को पहले तो आप अदालतों को इंसाफ दो, क्योंकि अदालतों के पास मुझे लगता है वो हक ही नहीं है कि वो लोगों को इंसाफ दे सके। अदालतों को इंसाफ दे आप, ताकि वो बोल सके। मैम क्या कहेंगी इस वक्त आपने बात करती थी, इसको ब्रीफ कीजिए। मैं ये कह रही थी कि जुल्म का निजाम जो है ना वो नहीं चलता और कुफ्र का निजाम चल जाता है। तो आप ये देखिए ये जुल्म है, और जो ये सैलाब और ये जो जल्जले आ रहे हैं ये भी जुल्म है। अगर आपको ये चीज भी समझ नहीं आ रही तो मेरे ख्याल में आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। और हम लोग जो है ना, हम अवाम जो है वो खान के साथ खड़ी और खड़ी रहेगी। मैम क्या कहेंगी? मैं कहती हूँ हमारे जजेस को ही रहा कर दो, और किसी को नहीं करना, उनको तो कर दो। हमारे जजेस को रहा कर दो, और कुछ भी नहीं चाहते, वो रहा कर दो, रहा कर दो, बाकी कौन खुद आजाद हो जाएगा इंशाल्लाह। मैम अदालत आज क्या किया है अदालत ने? आप फैसले से खुश हैं, ना खुश हैं, क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इस मुल्क में इंसाफ होता तो खान साहब अंदर ना होते। इंसाफ होता तो ये शेरशाह को भी पकड़ के ना लेके जाते। हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है। आज असूली तौर पे उसको रिहा हो जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने डेट आगे बढ़ाई है। ये हुकूमत इतनी खौफजदा और डरी हुई है इन नारों से, इस अवाम से, इस हरकत से। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के कहर से डरना है। अल्लाह ने कुरान में वाज़िह बता दिया है कि मैंने ये निशानियां हैं, ये हमारे गुनाहों की निशानियां हैं। ये इन लोगों के ना, हम लोगों के ना करदा गुनाह, इन लोगों के करदा गुनाह जो हैं वो आज हमें पंजाब में देखने को मिल रहे हैं। नाज़रीन किराम खवातीन ने जो बात की वो समझने वाली बात है कि आज जो कुछ अल्लाह की तरफ से, बेशक बारिश, चरिंद परिंद, पत्ते का हिलना तक मेरे खुदा के हाथ में है, और जो चीज भी होती है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ही करवाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात अगर ना चाहे तो कुछ नहीं होता। तो खवातीन के मुताबिक इस वक्त जो भी हम पे अज़ाब आ रहा है ये हमारे नाकर्दा गुनाह है जो इस वक्त हम कर रहे हैं, इंसाफ नहीं कर रहे हैं। अदालतों में जो इंसाफ है जो इस वक्त मजलूम के साथ हो रहा है, ये आज हमें सोचना चाहिए, हमें सोचने वाली चीज है। एटीसी कोर्ट के बाहर मौजूद है, अलीमा आपा और शारेज अभी तक बाहर नहीं आए। जैसे ही वो आते हैं
तो आपको मजीद सूरत से हम आगाज करते रहेंगे। इंसाफ के तो तकाजे पूरे ही नहीं किए जा रहे। अगर इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते तो आज डिस्चार्ज का केस था ये जी आ जाइए जनाब। इस वक्त सर क्या कहेंगे, जुडिशियल कर दिया गया है, जब हमें मायूसी है, ये डिस्चार्ज का केस था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लड़ते रहेंगे। अब हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम हर जगह जाएंगे और जमानत की दरखास्त इंशाल्लाह कल तक दे दी जाएगी। शारेज जबकि इस वक्त चित्राल में था जिस वक्त कोर कमांडर पे हमला हुआ, इसके बावजूद ये अलमिया है सर, तो इस वक्त क्या कहेंगे आप? पूरा ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। इस वक्त हमारे राजा मौजूद थे आपके सामने इस वक्त। उमर डार साहब क्या कहेंगे इस वक्त, थोड़ा तो बैठ के बताइए। देखिए, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे और अदालतों को चाहिए कि वो इंसाफ के ऊपर मबनी जो है वो फैसले करें। शारेज जो है वो पाकिस्तान का एक एथलीट है और उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई ज्यादती है, जबकि वो मौके के ऊपर भी मौजूद नहीं था और इन तमाम चीज़ों के सबूत भी पेश किए गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। थैंक यू सो मच। इस वक्त आपके सामने ये शारेज को इस वक्त जुडिशियल कर दिया गया है। अगर मैं आपको सामने दिखाऊं, बेटा पकड़िएगा। और नाज़रीन किराम, इस वक्त आपके सामने ये हादसे का हाल है कि इस वक्त बारिश में, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो बारिश के अंदर इस वक्त कारकुन मौजूद है। तमाम कारकुन इस वक्त आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे और कारकुन, नाज़रीन किराम, इस वक्त कारकुनों का एक समुंदर जो है वो गेट पर खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त नाज़रीन किराम कारकुन गेट को थामे हुए हैं और नारे बुलंद करते जा रहे हैं इमरान खान जिंदाबाद के। इस वक्त नारे आपको सुनाएंगे, जरा आप देखिएगा आपके सामने इस वक्त कौन बचाएगा पाकिस्तान।